जय हिंद दोस्तों। एक जनरल बात है कि कई बार हम किसी काम को ना सब्स्टिट्यूट के रूप में करते हैं। हमारी सोच ये रहती है कि हम अगर ये काम कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट हमें दूसरे काम में भी मिल जाए, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। खास तौर से हमारे लिए तब समस्या आती है कि जब हम सुबह सुबह शरीर के लिए मॉर्निंग वॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या सोचते हैं कि हम दिन भर तो चलते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में मॉर्निंग वॉक करने की आवश्यकता क्या है। हम दिन भर काम तो करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें दूसरा काम करने की आवश्यकता क्या है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक जनरल स्टोरी से समझिए इस बात को कि एक गांव में एक सर्कस का इवेंट होने वाला था। हुआ ये कि सर्कस वाले आए, लेकिन उनके जो 6 इवेंट थे, 6 इवेंट में से एक इवेंट कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि जो इवेंट करने वाला व्यक्ति था वो बीमार पड़ गया। तो अब ये स्थिति बन गई कि हमारे 6 इवेंट होना है, तो ऐसी स्थिति में हम 6वां इवेंट करें कैसे। तभी उस सर्कस के जो मैनेजर था उसको पता चला कि उस गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो बहुत सारी रोटियां खाता है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए, उस व्यक्ति से मुलाकात की जाए और उसको यहाँ पर सबके सामने बिठा के क्यों ना रोटियां खिलाई जाए। इवेंट भी अच्छा जाएगा और उसको भी कुछ ना कुछ कमाई हो जाएगी। वो उस व्यक्ति के पास पहुंचे, उस व्यक्ति से कहा कि भाई, हमने सुना है कि तुम तो बहुत रोटियां खाते हो और कहना चाहिए कि काम भी कुछ नहीं करते हो। तो उसने कहा कि भाई हाँ, रोटियां बहुत खाता हूँ, ये भी सही बात है, मैं काम कुछ नहीं करता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तो एक काम करो, जो ये रोटियां आप घर पे बैठ के खाते हो, यही रोटी आप सबके सामने बैठ के खाना, और इसके बदले में हम आपको पैसा भी देंगे, खाना भी मिलेगा और आपको पैसा भी मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि चलो ठीक है, खाना भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, तो दोनों चीज मिलेंगी, तो क्यों ना चलो ये काम ही कर लिया जाए। अतः उस व्यक्ति को लेकर एक पहला शो का आयोजन किया गया। वो शो इतना शानदार चला कि उसकी वजह से दूसरा शो बिल्कुल शानदार फुल हाउस। जब शानदार फुल हाउस हुआ तो दोपहर की स्थिति थी, तो दोपहर को भी यहाँ पर उसने सबके सामने खाना खाया। इसके बाद में ये हुआ कि चलो इतना शानदार शो गया, उसकी डिमांड और ज्यादा हुई, तो उन्होंने कहा कि चलो शाम का शो करते हैं, क्योंकि व्यक्ति 3 टाइम तो खाना खाते ही खाता है। शाम का भी शो का आयोजन किया गया और शाम के शो का आयोजन हुआ, शानदार फुल हाउस, टिकट बिक गई, सब कुछ हो गया। लेकिन जैसे ही इवेंट का समय आया, वो व्यक्ति गायब। अब वो व्यक्ति गायब तो सबकी सोच ये होगी कि वो व्यक्ति गया कहाँ है। अगर यहाँ पर इवेंट नहीं हुआ तो सारे लोग क्या कहेंगे, पत्थर मारेंगे हम लोगों के ऊपर। तो अब सब उसको खोजने में लगे हुए हैं, और जब सब खोजने में लगे हुए हैं, तभी यहाँ पर मैनेजर ने क्या देखा कि वो व्यक्ति एक पेड़ के नीचे बैठकर यहाँ पर रोटियां खा रहा है। अब जो पेड़ के नीचे बैठकर रोटियां खा रहा है, तो मैनेजर ने कहा कि भाई, ये रोटियां तुम यहाँ बैठ के क्यों खा रहे हो, यही रोटी तो तुम्हें सबके सामने बैठकर खाना था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई एक बार बताओ, क्या दिन भर काम कराओगे, खाना भी ना खाऊं मैं। आपने देखा कि यहाँ पर वो व्यक्ति जब सबके सामने बैठ के खा रहा था तो वो उसके लिए काम था, और जब वो अकेले में बैठ के खा रहा था तो उसके लिए खाना था। तो बात यही है कि कई बार हम सुबह मॉर्निंग वॉक इसलिए नहीं जाते कि हम दिन भर तो चलना होता है, इसीलिए हमें मॉर्निंग वॉक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप जब वो चलते हो तो आपका काम है, और जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाओगे तो ऐसी स्थिति में वो आपके शरीर के लिए लाभदायक होगा। वैसे ही हमारे जो कुछ स्टूडेंट हैं पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और जब वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो ये सोच के पढ़ाते हैं कि इसमें हमारी स्टडी हो रही है, लेकिन वो गलत फहमी में है। इसमें उनकी स्टडी नहीं हो रही है, वो सिर्फ काम कर रहे हैं। उनकी स्टडी वो तब होगी जब वास्तविक रूप से स्टूडेंट बनकर वो यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो भाई बस इतनी सी बात है कि जो भी काम करें उस काम को शिद्दत से करें, तो ही उस काम का वास्तविक लाभ होगा, अन्यथा लाभ नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत।